पढ़ाना जरूरी है। न सोवते सभा मध्य, सभा के बीच में वो शोभा नहीं देते। कैसे शोभा नहीं देते? जैसे हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता। तो अपने बेटा बेटियों को पढ़ाना जरूरी है, शिक्षा देना जरूरी है। शिक्षित होने पर मनुष्य संस्कारवान बनता है। जैसे एक पेड़ में जब फल आ जाए तो टहनी नीचे की तरफ झुकती है, नेकी ऊपर जाती है। अब पढ़ा लिखा आदमी गंवार नहीं बने महाराज, बड़ी सभ्यता से काम करे और शांति को धारण करे, नम्रता आ जाती है। तो पढ़ाई के अंदर नम्रता है, विद्या से नम्रता आती है, नम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से धन कमाया जाता है, जिससे शांति प्राप्त होती है, सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो पढ़ना जरूरी है, अपने बेटा बेटियों को पढ़ाना चाहिए। जिसने नहीं पढ़ाया वो बेकार माना जाता है। लेकिन आजकल की बहुत सी माता बहन और बहुत से जजमान ऐसे हैं जो पढ़ाई तो करा रहे हैं, लेकिन ये कह नहीं, महात्मा से दूर रहियो, बाबा से दूर रहियो, कथा मत सुनियो, केवल घर में बैठ करके पढ़ियो। तो भैया जब तक कथा नहीं सुनोगे, सत्संग नहीं सुनोगे, ज्ञान नहीं सुनोगे, तब तक इस संसार को कौन बताएगा कि तुम सही हो गलत हो। धर्म की बात सुनना जरूरी है। धर्म सुनोगे तभी जाकर के इस संसार में रोका लगेगा, वरना पाप कर्म चालू हो जाएगा। तो शिक्षा के साथ साथ में धर्म कर्म सत्संग करना जरूरी है। साधु ब्राह्मणों के साथ रहना चाहिए, अच्छे आदमियों के साथ रहो, तभी जाकर के जीवन सफल होता है। कैसे होता है? कि सत सुधरई सत संगति पाई, सकल सत्संगति पाई। मूर्ख भी सुधर जाता है अच्छे आदमियों के साथ रहने से। कैसे? जैसे लोहो की कुल्हाड़ी से चंदन की लकड़ी काटी जाए तो लोहो में भी खुशबू आने लगती है। ऐसे ही यदि अच्छे भाई बनाओगे, अच्छे मित्र बनाओगे तो अच्छी सुगंध आएगी। माता बहन यदि अच्छी सहेली बनाएगी तो अच्छी बात सीखेगी। तो ऐसी के साथ बैठो जो घर बनावे, ऐसी के साथ नहीं बैठना चाहिए जो न्यारी होने की शिक्षा दे दे कि जो न्यारी है जा, तभी जाकर के तेरे घर बसे। तो बसे बसाए घर को उजाड़ देंगे। अच्छे आदमियों के साथ रहो, अच्छी बात सीखो तो सब कुछ सही होगा। ये बताया कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में फुटियाद, तुलसी संगत साधु की तो हरे को दिया एक घड़ी, आधी घड़ी के लिए भी यदि अच्छे आदमी के साथ बैठ गए तो सभी बुराई दूर हो जाएगी। और अच्छा आदमी आपको ये बताएगा कि आपके अंदर ये कमी है। जो कमी बताता है वही सच्चा मित्र होता है। पढ़ाई करने वाला तो भाट होता है, कमीशर होता। जो जजमान की बढ़ाई करे तुम दानी हो, तुमने ये किया वो किया, लेकिन कड़वा जो बोलता है, सच्ची बात बताता है, वो सच्चा मित्र होता है। कि आपके अंदर ये कमी है, आप ऐसे अच्छे नहीं हैं, ये काम गलत कर रहे हो, तो वो सच्चा मित्र होता है। और वो सच्चा मित्र कौन बनेगा? वो सच्चा मित्र बनेगा ब्राह्मण गुरु शिक्षा देगा, बेटा ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है,
इस बात को बताने वाले साधु ब्राह्मण होते हैं। तो सज्जन पुरुषों के साथ रहना चाहिए जिससे जीवन सफल हो जाए। अब दक्ष महाराज के 7,000 वर्ष बीत गए, अनेक प्रकार से राज्य किया और दक्ष महाराज ब्रह्मा जी के बेटा है और इनके 7 कन्याओं ने जन्म लिया, अलग अलग कन्याओं का विवाह कर दिया। इनके भाई नारद जी महाराज हैं। अब धीरे धीरे समय निकला, अगले कल्प में अब इनकी जो है प्रारंभ से कथा सुनो ध्यान से, बीचले से मत सुनो, शुरू से सुनो। सबसे पहले तो ये आता है दक्ष महाराज और इनकी धर्मपत्नी मैना देवी, जिनके बुढ़ापो आ गए लेकिन कोई संसार में जन्म नहीं लिया। बड़े दुखी हो गए तो ये गए और गुरु जी के पास जाकर के आशीर्वाद लिया, गुरुदेव हमारे संतान नहीं हुई। गुरु जी कहने लगे बेटा परम्बा जगदम्बा की भक्ति कर, माता रानी की कृपा से तुम्हें स्वयं जगदम्ब में प्रकट होगी और तुम्हारे घर में संतान आएगी। तो देवी उपासना का इनको व्रत बताया। अब मैना देवी और दक्ष राजा दोनों माता भगवती की आराधना करने लगे। देखो देवी यदि चाहती है तो राजा को रंग बनाती है और रंग को राजा बना देती है, क्योंकि माँ जगदम्बे कल्याण करती है, माँ देवी धर्म की स्थापना करती है। अब आप गहराई में जाइए, देवता में कोई शक्ति नहीं है, देवी की शक्ति है। जो देवी की शक्ति देवता को जागृत करती है। कैसे करती है? अद्भुत रामायण का लेख है। जब भगवान श्री राम ने 10 मुख वाले रावण को मार दिया और अयोध्या नगरी में बैठे तो सारे ऋषि मुनि राम जी की बड़ाई करने लगे। महाराज बहुत अच्छा किया, आपने 10 मुखी रावण मार दिया। तो जानकी मैया हंसने लगी, हंसी आ गई। तो ऋषि महात्मा कहने लगे देवी जी आपको हंसी क्यों आई? देवी जी कहने लगी तुम्हारे राम ने 10 मुख को ही तो रावण मार है, अभी 1000 मुखी रावण ले रहा है। 1000 मुखी रावण को मारोगे तो विजय मिलेगी। और 1000 मुखी रावण के ये नियम था कि जहाँ जहाँ इनको फूल मिले वहाँ वहाँ रावण पैदा हो जाए। तो भगवान श्री राम जानकी जी को लेकर के पूरी सेना लेकर के और 1000 मुखी रावण पर चढ़ाई करी। लड़ाई भई तो जैसे ही लड़ाई हुई रावण को मारते हैं, रावण का खून गिरता है, वही रावण पैदा हो जाता है। राम जी परेशान हो गए, परास्त हो नहीं रहे। तो शास्त्र ये कहता है यदा यदा पुरुषाणाम शक्ति पराजिता, जब जब पुरुषों की शक्ति घट जाती है तब तब देवी मैया प्रकट होती है और माँ जगदम्बे धर्म की रक्षा करती है। ये जो माता बहन बैठी है ना, इन्हें ब्रह्मा समझना, इनके बीच से देवी शक्ति प्रकट होती है। जब कोई आपने ये देखा होगा घर में लड़ाई हो जाए और आदमियों के हथियार झगड़े पड़ जाए तो ये माता पल्लू झड़काए करके लाठी लेकर के खड़ी हो जाती है, देवी का रूप होती है और ये विजय प्राप्त कराती है। तो जानकी मैया ने जब ये देखा कि राम जी हारने जा रहे हैं तो माता रानी को क्रोध आया और इधर रावण ने